हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अनुपात ए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और चौथा का पूछ रहा है, मतलब तीन तो दिया हुआ है और एक अगला का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब ए बी सी डी चारों का मान निकालना है। चूँकि हम ए बी सी का मान ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन डी का मान निकालने के लिए हमें और थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर दो ही रहता, मतलब मेरा कहने का मतलब अगर ये दो नहीं रहता, जैसे ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी और बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी होता केवल, तो अगर ये बाकी ये दो को नहीं रहता तो क्या कर देते हैं, अनुपात को बराबर कर देते हैं। मतलब इसके और इस दोनों को जोड़ के, तो इन दोनों को जोड़ से इसमें भाग गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ के इसमें गुना कर देते हैं, दोनों का अनुपात बराबर हो जाता। बट यहाँ पे तीन है, चूँकि इससे इसमें कर देंगे और इससे इसमें कर देंगे, लेकिन बात आती है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, फिर दूसरा करना पड़ेगा। दूसरा करने के लिए कैसे बनाएंगे हम इसे, जैसे ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7 दिया हुआ है, और बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी बराबर 10:23, और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी बराबर 15:51 दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या होगा। तो हमें अनुपात के योग को बराबर करना है। योग क्यों बराबर करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि सब जितने भी अनुपात आपको दिख रहे हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, एक चीज़ गौर कीजिए कि इन सबको जोड़ेंगे तो सबका सेम ही आ रहा है। जैसे ए प्लस बी सी डी इसमें भी आ जाएगा, ए बी सी डी इसमें भी आएगा जोड़ने पर, ए बी सी और डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ए बी सी डी आ रहा है। इसका मतलब इधर अगर बराबर तो इधर भी बराबर कर देते हैं। बस इसी कारण से अनुपात के योग को बराबर कर रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं होता, चूँकि ये दोनों और ये दोनों को जोड़ने पर बराबर नहीं होता, तो बाकी को भी हम बराबर नहीं करते। चूँकि ये सब बराबर है आपस में, इसको जोड़ने पर वही सेम चीज़ आएगा, इसको जोड़ने पर भी सेम चीज़, इसको जोड़ने पर भी सब आपस में बराबर ही आएंगे। इसके कारण से हम इसे इस वाले अनुपात को बराबर करेंगे। चूँकि 4 और 7 11 और 10 और 23 33, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ, और 15 और 51 66 होता है, तो ये भी बराबर नहीं, सब अलग अलग है। तो पहले इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 + 7 बराबर 11, 10 + 23 बराबर 33, और 15 + 51 बराबर 66। इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे 11, 33 और 66 का, तो 66 आ जाएगा। चूँकि सबसे बड़ा नंबर ये, तीनों से बाकी कट जा रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि 66 ही आएगा एलसीएम। अब इस 66 में हमें क्या करना है कि 4 अनुपात, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं योग बराबर करने पर, अनुपात का योग बराबर करने पर 4:7, और यहाँ पे है 10:23 और यहाँ पे है 15:51। अब 4 और 7 का मैं 66 से सीधे नहीं गुना कर देंगे, इससे गुना कर लेना है। 66 में 11 से पहले डिवाइड कर ले, चूँकि एलसीएम तीनों का यही 66 आया है, तो 11 से 66 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसमें 6 से गुना। इसका कर 10 23 का, तो 10 23 का योग कितना है 33, 33 से भाग करेंगे 66 में, कितना आ जाएगा 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 और 51 का योग कितना है 66 है, तो 66 में 66 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 6 चौका 24 अनुपात 6 सत्ते 42 न कि 63, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई। अब यहाँ पे सबको जोड़ के देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 40 और 20 क्या हो जाएगा 60, और 4 2 6 66 यहाँ भी आ जा रहा है, 40 20 60 और 66 यहाँ भी आ जा रहा है, और 15 51 66 होता है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। अब बराबर है तब अनुपात का मान निकाल लेंगे। अब चूंकि ये तीनों बराबर है, अब इसके बराबर हो गया है। अब इन तीनों का अनुपात ये वाला नहीं हो गया। अब जो मेरा नया अनुपात निकल के आया है, ये वाला मेरा नया अनुपात निकल के आया है कि 24:42। अब ये नया वाला निकल के क्या आया है 24:42, और फिर 10 23 का क्या निकल के आया 20:46, और इसका मेरा क्या निकल के आया 15:51। हमें पूछ किसका रहा है, डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा ना। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, डी अनुपात, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो चूँकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको जोड़ते हैं तो 66 आ रहा है, सबको जोड़ने पर 66 आ रहा है, यहाँ भी 66 आ रहा है। इसका मतलब है कि ए का मान हमें दिया हुआ है, ए का मान तो मेरा दिया हुआ है, चूँकि ए का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी का 4 7 है, तो ए अनुपात नया मान मेरा क्या निकल के आ गया है उसका 24:24। ए का मान 24 हो जाएगा भाई, यहाँ पे बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, 24 हो जाएगा ये।
फिर तो माइनस में आ जाता भाई। 5 और 4 9, 1 और 2 3 3 6 69 प्लस डी बराबर 66 20 20 40 10 50 59 होगा, 69 नहीं होगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 66 माइनस 59। 60 घटाना होता तो 6 बचता, लेकिन और कम घटाना, इसका मतलब 7 होगा। 9 7 16, डी का मान कितना निकल जाएगा 7। तो जो मेरा नया अनुपात पूछ रहा है डी अनुपात इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस डी का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर कितना आया था 59 आया था। तो ये 59 ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा नया अनुपात निकल के आया, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।